अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरे पास एक स्टॉलर है जो कि इसका मैं ज़बरदस्त आइडिया लेकर आई हूँ। मेरी बेटी का स्टॉलर है, उसने इसको पहनना छोड़ दिया है क्योंकि वो इसको संभाल नहीं सकती। मैंने अब एक ऐसा जुगाड़ लगाया कि ताकि वो इसको आसानी से पहन के जा सके। और जब मैं वीडियो अब बना रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो, वो पहन के जा भी चुकी है इसको। वो अपने ट्यूशन गई है तो उसको बड़े मज़े से वो पहन के गई है, सिपारे पे गई है तो पहन के गई है। मैंने इसको चौड़ाई में इस तरह फोल्ड करके इसकी जो लेंथ है उसको सीधा कर दिया और फिर मैं अब इसकी पैमाइश कर रही हूँ कि ये कितना है। अगर आप लोग फुल शॉल क्या बनाना चाहें तो आप लोग अपनी फुल शॉल की लेंथ ही ले सकते हैं। अगर आप लोग अपनी फुल शॉल की लेंथ ना लेना चाहें, लेंथ में बड़ी हो, तो आप लोगों ने पहले एक साइड से उसकी कटिंग कर लेनी है। बाकी जितनी आपको लेंथ चाहिए उसको इसी तरह फोल्ड करके आप लोगों ने इसको डबल फोल्ड करके इस तरह इसका निशान लगा लेना है। मैंने पहले इसको लंबाई में फ़ोल्ड किया, फिर इसको चौड़ाई में इसको लेंथ में फ़ोल्ड कर दिया। और इसकी 65 इंच इसकी लेंथ थी तो मैंने 32.5 इंच पे मैंने इसको निशान लगा लिया सेंटर में फ़ोल्ड करके। अगर इंच का हिसाब को पता ना चले तो जितनी आप लोगों ने लेंथ ली है उसको लेके इस तरह फ़ोल्ड करके जैसे मैंने फ़ोल्ड किया और निशान लगा लिया है, इसी तरह आप लोगों ने भी निशान लगा लेना है। उसके बाद 2.5 इंच के फासले पे हम लोग निशान लगाते हुए इस तरह एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसको यहाँ से हम लोग कट कर लेंगे। एंड तक हम लोगों ने इसकी जो बंद वाली साइड है वो आप लोगों ने अपनी तरफ रखनी है, जो ओपन साइड है वो आप लोगों ने दूसरी तरफ रखनी है। ये जो मैं निशान लगा रही हूँ ये स्टॉलर की बंद वाली साइड है, यानी कि इसका ये दरमियान है। यहाँ तक मैंने लाइन लगा ली है, इसको ड्रॉ कर लिया है। अब 1 इंच और ऊपर से आप लोगों ने लेनी है, इसको इस तरह हल्की सी गुलाई देकर कट कर लेना है। जिस तरह हम लोग आर्म होल की कटिंग करते हैं या गले की कटिंग करते हैं, हल्की सी गुलाई दे के हम लोग कटिंग करते हैं, बिल्कुल इसी तरह गुलाई देकर हल्की सी हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर लेने के बाद फिर मैंने इसकी पाइपिंग भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो फिनिशिंग और फाइनल लुक आनी है वो पाइपिंग से आनी है। मैं इसके साथ का मैचिंग का कपड़ा ले रही हूँ ब्राउन। इसको मैंने 2-2 इंच की मैंने स्ट्रैप कट कर ली हैं और मैंने उनको जोड़ भी लिया है। तो अब आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसकी मैंने स्टिचिंग कैसे की है। सबसे पहले जो हम लोगों ने गुलाई वाली जगह कट की थी और यहाँ पे हम लोग एक सिलाई लगा के बिल्कुल हल्की सी हम लोग चुनट दे देंगे। ये मैं जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए लगा रही हूँ क्योंकि अगर आप लोगों की शॉल थोड़ी मोटे स्टफ की हो वहाँ इस चुन्नट की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। इस पे इतनी ज़रूरत नहीं थी, मैंने फिर भी आप लोगों को आइडिया दिया है क्योंकि आप लोग जब बनाएं या स्टिच करें तो ताकि आप लोगों को मसला ना हो। जस्ट इसकी जो गोलाई वाली जगह है वहाँ पे सिर्फ 1 या 2 हल्की सी ऐसे बिल्कुल मामूली सी गैर मामूली सी चुनट्स हम लोग ने देनी है। हम लोग यहाँ पे कट भी लगा सकते थे लेकिन कट यहाँ पे नहीं लगाना क्योंकि ये शॉल वाला कपड़ा होता है, इसके एजेस बहुत ज़्यादा निकलते हैं। अगर हम लोग पाइपिंग भी करेंगे तो तब भी है ना उसको शायद कवर ना कर सकें। अगर आप लोगों को मुनासिब लगे तो आप लोग बिल्कुल हल्के हल्के नोचेस भी लगा सकते हैं। और जो हमने इसकी स्ट्रैप कट की थी उसको इसी तरह इसके ऊपर रखते हुए मैंने नीचे से शुरू किया और राउंड वाली शेप से होते हुए फिर अगेन दूसरे पल्लू पे नीचे तक चली जाऊंगी और इस तरह सिलाई करके इसकी पाइपिंग करनी है। और ये जो दरमियान में इसका जोड़ है इसको आप लोगों ने इस तरह खोल लेना है और गुलाई वाली जगह पे बिल्कुल हल्के हाथों से इसकी सिलाई करनी है ताकि इसको कोई खिंचाव भी ना आए और बिल्कुल आसानी से ये यहाँ पे बन गई। मैंने इसको हल्का सा प्रेस किया और इसकी पाइपिंग मैंने तैयार कर ली, इसको पिन अप कर लिया ताकि आसानी से मैं इसकी एक ही हाथ से मैं इसकी पाइपिंग बनाती जाऊं। अगर बार बार मशीन रोकें करें तो वो फिर सिलाई कोई ऊपर हो जाती है कोई नीचे हो जाती है। अगर इस तरह हल्के से पहले प्रेस कर लें, कोई भी सिलाई लगाएं पहले से प्रेस कर लें और फिर सिलाई लगाएं तो यकीन करें इतनी नीट सिलाई होती है और फिनिशिंग के साथ होती है कि यकीन ही नहीं कर पाते लोग कि ये हमने किसी दर्जी से सिलवाया या किसी कारीगर से सिलवाया। मैं वैसे कोई प्रोफेशनल दर्जन नहीं हूँ, ये मुझे विरासत में स्टिचिंग मिली है मेरी नानी, मेरी अम्मी और मेरी खाला की वजह से। होता है किसी के पास आ जाती है, बस मेरा शौक़ भी है और ये मुझे ना विरसे में मिला हुआ ये जो मेरा हुनर है ना, तो मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ और अपने कपड़े सीती हूँ, अपनी बेटियों के सीती हूँ और आप लोगों के साथ भी आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ। ये इसकी फाइनल लुक है, दोनों तरफ से बल्कि चारों तरफ से इसकी मैंने पाइपिंग कर ली है। इसके जो पल्लू हैं इसी तरह कोट की तरह नीचे ओपन हो जाएंगे जब भी आप लोग इसको पहनेंगे या कैरी करेंगे। सॉरी, बहुत प्यारी लगती है। इसका पल्लू उठा के आप लोग दूसरे कंधे पे भी डाल सकते हैं, ईजी रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बता दें कि वीडियो कैसी लगी। अपना अपना फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।